गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी जो मिडवाइफरी की टर्म बची हुई थी आज उनको कंप्लीट करेंगे हम। नेक्स्ट टर्म है हमारी मिकोनियम। मिकोनियम का मीनिंग क्या होता है? द फर्स्ट स्टूल पास बाय द बेबी कॉल्ड मिकोनियम, यानी बेबी के बर्थ के बाद बेबी जब फर्स्ट पहली बार स्टूल पास आउट करता है उसको हम क्या कहते हैं? मिकोनियम कहते हैं। समटाइम बेबी पास मिकोनियम इन यूट्रस ड्यूरिंग लेबर पेन। कई बार क्या होता है कि जो बेबी है वो लेबर पेन के दौरान यूट्रस के अंदर भी मिकोनियम को जो है वो पास कर देता है। इट इज़ डेंजर फॉर बेबी एंड मदर। और ये कंडीशन क्या है, माँ और बच्चे दोनों के लिए ही क्या है, डेंजरस है या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट करने का काम करता है। द स्टूल कलर इज ग्रीन। जो म्यूकेनियम होता है वो क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो हमने पढ़ा है म्यूकेनियम, यानी बेबी के फर्स्ट स्टूल को क्या कहते हैं? म्यूकेनियम कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? एपिजोटमी। एपिजोटमी क्या है? एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है इन विच गिव ए इंसिजन कट अबाउट 2 सेंटीमीटर लोअर साइड ऑफ वजाइना, यानी कि वजाइना के अंदर बेबी के बर्थ को ईजी बनाने के लिए जब 2 सेंटीमीटर तक का कट लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एपिजोटमी बोलते हैं। ये कब लगाया जाता है? लेबर पेन के लेबर पेन के सेकेंड स्टेज में, यानी कि जब लेबर चल रहा है, जब हमारा लेबर पीरियड चल रहा है उस टाइम पे जो सेकेंड स्टेज होती है उसमें बेबी के बर्थ को ईजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वजाइना के लोअर साइड में 2 सेंटीमीटर का जब कट लगाते हैं तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? एपिजोटमी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है ओम्फलाइटस। ओम्फलाइटस क्या है? इन्फेक्शन है अम्बलाइकल कोड का एंड स्टंप का, यानी कि अम्बलाइकल कोड के अंदर जब इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? ओम्फलाइटस बोलते हैं। इट इज़ अ ड्यू टू इम्प्रॉपर कटिंग, यानी कि हमने अम्बलाइकल कोड की अच्छे तरीके से कटिंग नहीं की है, या यूज़ ऑफ अनस्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट बाय द मेडिकल स्टाफ, या मेडिकल स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ के द्वारा जब अनस्टेलाइ किए हुए आर्टिकल्स को यूज़ किया जाता है अम्बलाइकल की कटिंग में, तो उसके वजह से जो बच्चे की अम्बलाइकल में इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ओम्फलाइटस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलिजिबल कपल। इलिजिबल कपल कौन से होते हैं? इलिजिबल कपल इज ए बायोलॉजिकल रिलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल विच इज परमिट बाय द लॉ एंड सोसाइटी एंड दे आर एबल टू चाइल्ड बर्थ कॉल्ड इलिजिबल कपल। यानी इलिजिबल कपल वो मेल या फीमेल होते हैं जो सोसाइटी के रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चाइल्ड बर्थ में हेल्पफुल होते हैं या चाइल्ड बर्थ करने में एबल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इलिजिबल कपल बोलते हैं। नेक्स्ट है यूट्राइन इनर्शिया। यूट्राइन इनर्शिया वो कंडीशन होती है इन विच व्हेन यूट्रस इज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर पेन, यानी लेबर पेन के दौरान जब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करने में हमारा यूट्रस अनेबल हो जाए या यूट्रस के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग या पेनफुल ना आए, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? यूट्राइन इनर्शिया कहते हैं। देयर आर सम ड्रग यूज टू इंक्रीज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। कई बार हम क्या करते हैं? लेबर पेन के दौरान कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए ड्रग्स का भी यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूट्राइन इनर्सिया। वो ड्रग कौन सी होंगी? हमारी ऑक्साटोसिन्स होती हैं जो क्या करती हैं? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्पफुल होती हैं। हमारी बॉडी भी क्या करती है? ऑक्साटोसिन रिलीज़ करती है, लेकिन वो इतनी सुफिशिएंट अमाउंट में कई बार जो है वो रिलीज़ नहीं करा पाती, तो हमें क्या करना पड़ता है? बाहर से इंजेक्शंस के थ्रू या ड्रग्स के थ्रू क्या करना पड़ता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन लेकर के आने पड़ते हैं। तो जब हमारा यूट्रस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड ना करवा पाए उस दौरान जो कंडीशन क्रिएट होगी उसको हम क्या कहेंगे? यूट्राइन इनर्शिया कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा RH इनकम्पेटेबिलिटी। RH इनकम्पेटेबिलिटी वो कंडीशन होती है इन विच व्हेन ए वुमन हैज़ RH नेगेटिव ब्लड, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमन है उसका ब्लड कैसा है? नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, एंड हर बेबी हैज़ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो? पॉजिटिव हो, और मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो? नेगेटिव हो, तो क्या कंडीशन क्रिएट होगी? RH इनकम्पेबिलिटी की कंडीशन क्रिएट होती है। योर बेबी विल क्रिएट एंटीबॉडीज अगेंस्ट द बेबीज RH
पॉजिटिव, यानी कि हमारा शरीर क्या करता है, जो बच्चे का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। दीज एंटीबॉडीज यूजुअली डज नॉट कॉज प्रॉब्लम, लेकिन क्या होता है कि जब प्रेग्नेंट वुमन की अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो हमारी बॉडी में ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम नहीं करेगी, बिकॉज बेबी ऑफ्टन इज बर्न बिफोर मैनी ऑफ एंटीबॉडीज डेवलप। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा खुद से डिसाइड करता है कि उसने कौन सी एंटीबॉडीज लेनी है। मदर, देखो मदर क्या होती है इसमें नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ होगी, और बच्चा क्या है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी ले सकता है। अगर हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो कोई भी जो है कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस नहीं होंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। हाउएवर एंटीबॉडी स्टे इन योर बॉडी वंस दे हैव फॉर्म्ड। एक बार तो क्या होता है कि हमारी बॉडी बच्चे के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने का काम कर लेती हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि हमारी बॉडी बच्चे की जो एंटीबॉडीज है उनको रिसीव नहीं करेगी। दस RH इनकम्पैटिबिलिटी इज मोर लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम इन सेकेंड प्रेगनेंसी। तो कई बार क्या होगा कि सेकेंड प्रेगनेंसी में हमें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। यू कैन प्रिवेंट हर सेल्फ बाय टेकिंग एंटी-D इंजेक्शन विदिन 72 आवर्स ऑफ फर्स्ट डिलीवरी, यानी कि फर्स्ट डिलीवरी के 72 आवर्स के अंदर ही हमें जिस मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो उसको एंटी-D का इंजेक्शन लगा देना चाहिए, ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी यानी सेकेंड प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है हमारा RH सिंथेसाइज्ड। RH सिंथेसाइज्ड मीन्स व्हेन ए RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव बेबी, यानी कि मदर क्या है नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ है और बच्चा क्या है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ है। मदर डज नॉट टेक इंजेक्शन एंटी-D, यानी कि मदर ने फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद 72 आवर के अंदर एंटी-D का अगर इंजेक्शन नहीं लिया है तो क्या होगा, RH सिंथेसाइज्ड हो जाएगा, यानी कि दोनों के अंदर जो है केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से बेबी की डेथ भी हो सकती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, RH सिंथेसाइज्ड। RH इनकम्पैटिबिलिटी में क्या है, हमने मदर को फर्स्ट डिलीवरी के दौरान एंटी-D का इंजेक्शन लगा देना चाहिए ताकि RH इनकम्पैटिबिलिटी सेकेंड प्रेगनेंसी में ना हो। अगर मदर ने उस टाइम पे वो इंजेक्शन नहीं लिया तो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, मदर और बेबी दोनों की लाइफ के लिए ही क्या है कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ इज ए ग्राफ पेपर। पार्टोग्राफ क्या होता है, ग्राफ पेपर होता है इन विच राइट मैटरनल एंड फिटल क्लिनिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग लेबर। नर्स के द्वारा लेबर पेन के दौरान या लेबर के दौरान जो ग्राफ के ऊपर मदर और फिटल की एक्टिविटी को नोट किया जाता है या राइट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पार्टोग्राफ कहते हैं। जैसे उन पार्टोग्राफ के अंदर, उस ग्राफ पेपर के अंदर हम क्या क्या एक्टिविटी नोट करेंगे कि सर्विक्स का डायलेशन कितना हुआ है, FHS फिटल हार्ट साउंड कितनी है या फिटल हार्ट रेट कितना है, ड्यूरेशन ऑफ लेबर की जो टाइमिंग है वो कितने घंटे से चल रही है, फॉल्स पेन है, ट्रू पेन है, वाइटल साइन मदर के रिकॉर्ड करेंगे। ये सारे क्या है हम पार्टोग्राफ के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोलर प्रेगनेंसी या H मोल प्रेगनेंसी। हाइडिटिफॉर्म मोल प्रेगनेंसी क्या होती है, इट इज़ ए डिजीज ऑफ योर यूट्रस। ये क्या होती है, यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा की एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है इन विच ग्रोइंग मास इनसाइड योर वोम इन अर्ली प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ही क्या होगा, यूट्रस के अंदर ग्रेप्स लाइक मास जो है वो स्ट्रक्चर बनना तैयार हो जाता है, यानी अंगूर के गुच्छों के रूप में एक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होना स्टार्ट हो जाता है। इट मे बी अकर ड्यू टू एबनॉर्मल कंजप्शन। ये किसकी वजह से होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ चुकी है उसकी वजह से होता है। इट कैन कॉज ऑफ ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी। और अर्ली प्रेगनेंसी में ही क्या है, शुरुआती प्रेगनेंसी में ही क्या है, वुमन को ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं। यानी यूट्रस के अंदर बेबी की डेवलपमेंट अच्छे तरीके से ना होकर प्लेसेंटा ही ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर में अपनी डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कंसेप्शन। कंसेप्शन क्या होता है? कंसेप्शन इज ए नेचुरल प्रोसेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये नेचुरल प्रोसेस होती है फॉर द पर्पज ऑफ चाइल्ड बर्थ इन द फ्लोपियन ट्यूब, यानी फ्लोपियन ट्यूब में बेबी के बर्थ के लिए जो प्रोडक्ट इम्प्लांट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कंसेप्शन कहते हैं। इन विच मीट स्पर्म एंड ओवा, यहाँ पे क्या होगा? फ्लोपियन ट्यूब में ओवा और स्पर्म के मिलने से जो प्रोडक्ट तैयार होगा या जो न्यू सेल जनरेट होगी जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कंसेप्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाई। लाई क्या होता है? इट इज़ द रिलेशन ऑफ द लॉन्ग एक्सेस ऑफ फिटस टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ यूट्रस एंड मैटरनल स्पाइन, यानी कि मदर के यूट्रस के अंदर मदर की जो स्पाइनल कोड है उसके साथ फिटस का क्या रिलेशनशिप मेंटेन होता है। यदि बच्चा भी लॉन्गिट्यूडनल है और यूट्रस भी लॉन्गिट्यूडनल है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लाई बोलते हैं। तो लाई वो रिलेशनशिप होता है जिसमें फिटस भी लॉन्ग एक्सेस में हो और मदर का यूट्रस भी लॉन्ग एक्सेस में मदर की स्पाइनल के साथ जो रिलेशनशिप बनता है उसको हम क्या कहते हैं? लाई कहते हैं। लाई कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल लाई, ओब्लिक लाई और ट्रांसवर्स लाई। यानी यूट्रस के अंदर बेबी अगर स्पाइन पोजीशन में है तो हम उसको लॉन्गिट्यूडनल लाई बोलेंगे। यूट्रस के अंदर अगर बच्चा ओब्लिक पोजीशन में है, तिरछा बच्चा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ओब्लिक लाई बोलेंगे। अगर बच्चा यूट्रस के अंदर बिल्कुल ट्रांसवर्स पोजीशन में है तो उसको हम ट्रांसवर्स लाई बोलेंगे। मतलब मदर की यूट्रस के साथ बेबी का जो रिलेशनशिप बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? लाई कहते हैं। डिनोमिनेटर क्या होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि बच्चे की प्रेजेंटेशन। डिनोमिनेटर क्या है? प्रेजेंटेशन का ही पार्ट होता है विच इज़ यूज्ड इज इन रेफरिंग द फिटल पोजीशन, यानी प्रेजेंटेशन क्या होती है? डिनोमिनेटर क्या होती है? प्रेजेंटेशन का ही पार्ट होता है जिसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि यूट्रस के अंदर बच्चे की पोजीशन कौन सी है। ईच प्रेजेंटेशन हैज़ डिफरेंट डिनोमिनेटर, हर एक प्रेजेंटेशन का क्या है? डिनोमिनेटर अलग होता है, यानी कि हर एक प्रेजेंटेशन में बच्चे की पोजीशन क्या होगी? अलग होगी। जैसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में बच्चे का, यानी वर्टेक्स में क्या होगा? बच्चा सीधा होगा तो उसका हमें सबसे पहले कौन सा पार्ट दिखाई देगा? ऑक्सीपुट पार्ट दिखाई देगा। ठीक है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में हमें बच्चे का सैक्रम पार्ट दिखाई देगा। फेस प्रेजेंटेशन में हमें बच्चे का मेंटम, जो ठोडी होती है, वो सबसे पहले दिखाई देगी। यानी बच्चे की जो पोजीशन होगी, जो प्रेजेंटेशन होगी, उससे हमें ये पता चलेगा कि बच्चे का कौन सा पार्ट पहले डिलीवर होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। ब्लोटमेंट क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज फ्री मूवमेंट ऑफ फिटस इन द लिक्वायर एमनेटिक इज फेल्ट फ्रॉम 16 to 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि ब्लोटमेंट क्या होती है? 16 से 18 सप्ताह के बीच में जो एमनोटिक फ्लूइड होता है उसमें बच्चे की जो मूवमेंट हम फील करते हैं बाय इंसर्टिंग 2 फिंगर इनटू द वजाइना। वजाइना के थ्रू जब 2 फिंगर को इंसर्ट करके बच्चे की जो मूवमेंट को हम फील करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लोटमेंट कहते हैं। बाय टॉसिंग इज कॉल्ड ब्लोटमेंट, इसको हम क्या कह सकते हैं? ब्लोटमेंट भी कह सकते हैं। वर्जन क्या होता है? मैनिपुलेशन टर्निंग ऑफ फिटस इन द यूट्रस टू चेंज इट्स पोजीशन टू फैसिलिटेड डिलीवरी, यानी कि वर्जन क्या होता है? मैनिपुलेटेशन, मतलब बच्चे की पोजीशन को चेंज करना यूट्रस के अंदर ताकि उसकी जो है एक सुटेबल डिलीवरी हो सके, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्जन। यानी कि यूट्रस के अंदर बेबी अगर ओब्लिक है तो हम क्या कर सकते हैं? वर्जन, बाहर से एक्सटर्नल वर्जन लगा करके हम बच्चे की पोजीशन को लॉन्गिट्यूडनल में चेंज करके उसकी डिलीवरी को जब ईजी बना देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? वर्जन कहते हैं। तो यहाँ तक थी हमारी टर्म, सभी की सभी टर्म हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।